एवरीवन, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम पेपर 2023 का। अच्छा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और सबके ए बी पार्ट्स अगर नहीं देखें तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए से। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रीफली एक्सप्लेन मूविंग बाउंड्री मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ KCl आयंस इन KCl सॉल्यूशन। मतलब KCl सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे एक सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस KCl है। ठीक है, जिसमें वो उसमें K प्लस Cl माइनस के आयंस क्या हो रहा है? ब्रेक हुए। ठीक है, और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को मेन मेथड पढ़ना कौन सा है? बाउंड्री मेथड पढ़ना है। कौन सा? मूविंग बाउंड्री मेथड। एक और कौन सा मेथड? हिट्रोफ मेथड। वो हम लोग यहाँ पे नहीं पूछेंगे तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड। अच्छी, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 4 के ए पार्ट से। The moving boundary method is a technique to determine the transport number of ions fraction of current carried by a specific ions in a solution like KCl। मतलब कहने का है मूविंग बाउंड्री मेथड है। अच्छा देखो, हमें बीएससी में जो हमारे और सेमेस्टर के पेपर्स होते हैं उसमें हमें नोट्स चाहिए होते हैं, तो मैं आप लोगों को पूरा समझाते भी जा रहा हूँ और एक एक प्रॉपर यहाँ पे नोट्स भी है, तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में बना के इसको अच्छे से याद कर लेना। उसमें भी कर सकते हो तो आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप लोग को लगता है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो स्लो कर लेना, बहुत लगता है मैं तेज बोल रहा हूँ मतलब स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग 2x पे देख लो, तो ताकि आपका भी काफी टाइम बचेगा और जल्दी से पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। बात करें तो मूविंग बाउंड्री मेथड जो है वो कैलकुलेट करने का, वो डिटरमाइन करने का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस जो कि करंट की मदद से वो जो आयंस में ब्रेक हो रहा है कौन सा सॉल्यूशन में? KCl। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो एक यू शेप ट्यूब है जो कि फिल्ड है 2 सॉल्यूशन से। मतलब समझ लो अभी एक ऐसे यू शेप ट्यूब है जो फिल्ड है किससे? 2 सॉल्यूशन से। उसकी पहली लेयर मान लेते हैं, जो पहली लेयर है वो KCl की है और जो दूसरी लेयर है वो हमारी है कैडमियम क्लोराइड CdCl2। कैसे? कैडमियम 2+ होता है, Cl1- होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर CdCl2 बनेगा। ठीक है, चलो इतनी तो बहुत ज्यादा बेसिक बात हो गई। अनदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद अ स्लोअर मूविंग कैटायन देन Ni, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cd + Cl2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन अ करंट इज अप्लाइड। अगर करंट, अब हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, बड़ी वाली प्लस चार्ज, छोटी वाली माइनस चार्ज की होती है, सबको पता है। मतलब एक बैटरी से इस तरह कनेक्ट है और इस तरह पूरे यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास 2 बॉक्स है और यहाँ पे 2 बॉक्स है। ठीक है, एक में KCl फिल है, एक में CdCl2 फिल है। देखो ऐसा होता नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक रफली डायग्राम बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें बैठ जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, इस करंट को मैंने पास किया तो यहाँ से क्या हुआ? चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो से जिससे आयंस में ब्रेक हुआ ये सॉल्यूशन K + Cl- में ब्रेक हुआ। अब मेरे पास मान लो एक सॉल्यूशन है, उसमें एक रॉड है एनोड की और एक रॉड है कैथोड की। कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब एक बार बताओ, K+ कहाँ मूव करेगा? कैथोड के पास। और Cl- कहाँ मूव करेगा? एनोड के पास। यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन अ करंट इज अप्लाइड K+ मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड, Cl- मूव्स टू द एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड। So the boundary between the two solution remains sharp due to careful selection of the layer, कौन सी लेयर? लोअर लेयर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। एट द करंट फ्लोज द बाउंड्री बिटवीन द सॉल्यूशन मूव्स विजिबली। मतलब जो बाउंड्री है जो हमको पहले विजिबल नहीं होती अब विजिबल होने लगी क्योंकि वहां पे आयंस का मूवमेंट चालू हो गया ड्यू टू द डिफरेंट मोबिलिटीज ऑफ द आयंस। कौन से? K+ और Cl-। अच्छा, K+ Cl- का हमसे क्वेश्चन में बात करते हैं या फिर बहुत से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आप हमको KCl का बताइए, या फिर बहुत से जगह दिया होता है Cl-, तो सब मोबिलिटी सबकी एक ही बात करते हैं, वो इसलिए HCl अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखना। द कैटायन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग सॉल्यूशन इज कैलकुलेट। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर मूविंग बाउंड्री मेथड से जो उसका फॉर्मूला है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, T+ क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन है। Z+ क्या है? यहाँ पे जो भी कैटायन के ऊपर का चार्ज होता है, जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम का चार्ज होता है 3+, तो ये हमारा एल्यूमिनियम का चार्ज होता है 3+, तो 3+ क्या है यहाँ पे? ये जो 3+ है यही हमारा चार्ज है कैटायन का। ठीक है, C क्या है? हमारा कंसंट्रेशन होगा। अच्छा, L क्या होगा? L यहाँ पे हमारा जो हो रहा है ना वो डिस्टेंस हो रहा है। A हमारा क्रॉस सेक्शन, F हमारा फैराडे, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट और T हमारा डिफरेंस बिटवीन टाइम। मान लेते हैं इतने समय से इतने समय के बीच हुआ, तो जो डिफरेंस है समय का वो हमारा डेल्टा T है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं Z+ हमारा कैटायन चार्ज, C हमारा कंसंट्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन
मूव बाय द बाउंड्री कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए, फराडे कांस्टेंट क्या है एफ, और आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये ही फॉर्मूला है जिसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। ऊपर HCl, अगर हमसे क्वेश्चन में KCl पूछता है तो हम लोग KCl लेते हैं। ठीक है, CdCl2, और नीचे हमारा, ऊपर हमारा क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नीचे हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ऊपर हमारा कैथोड है और नीचे हमारा एनोड है। भाई हमारा H+ कहाँ मूव कर रहा था, कैथोड पे, याद है कि नहीं। वैसे ही हमारा K+ कहाँ मूव कर रहा था, कैथोड पे। तो बस वही चीज, मतलब वही चीज यहाँ पे बात है। और फिर हमारे पास ये बैटरी है जिसकी मदद से क्या कहते हैं करंट फ्लो यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, और कंसंट्रेशन और हमारे इसके डिस्टेंस बिटवीन, जिसकी हम लोग ए बात करते हैं, और ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सभी को यहाँ तक समझ आया, कोई भी डाउट है यहाँ तक नहीं ना। देखो यहाँ पे हम लोग ने मूविंग बाउंड्री मेथड को बहुत अच्छे से फिनिश किया है। आप लोग को मैंने पूरे नोट्स भी प्रोवाइड किया है और समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। अगर आप लोग लगता है कोई डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के बी के पार्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के बी के पार्ट की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी हमारा फिजिकल का पेपर होगा, जैसे हम लोग ये पूरा 3rd सेमेस्टर जो पेपर है हमारा फिजिकल पेपर है, तो 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सब में ए और बी पार्ट्स आते हैं, ये भी बात करेक्ट हो गई। यानी 1 क्वेश्चन में भी ए बी, और आखिरी तक आते आते 10 क्वेश्चन में भी ए और बी पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, या तो पहला पार्ट हमारा थ्योरी का रहेगा और या तो दूसरा पार्ट हमारा न्यूमेरिकल का रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, ये बात अपने माइंड में बैठा लेना जैसे कि यहाँ पे है। और चलो स्टार्ट करते हैं। अब इधर उधर देखना बंद करो, वीडियो के आखिरी में आ गए, ध्यान रखना। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ एसिटिक, यानी ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी हमारा के दे रखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁴। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है नॉर्मेलिटी दे रखी है कितनी 0.01। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आयनिक सॉल्यूशन ऑफ H+ दे रखा है और CH3CO- दे रखा है। इसका मतलब जो CH3COOH है इसको ब्रेक हो जाएगा ये H+ और प्लस CH3COOH में। अगर हम लोग इसका CH3CO- में अगर हम लोग इसकी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखें, यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखें, यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखें, तो H+ का कितना दे रखा हुआ है 349, तो यहाँ पे 349 प्लस फिर कितना दे रखा है 490 प्लस यहाँ पे रखेंगे मतलब 40.9, तो मेरे पास कुछ आ जाएगा 390.7। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आ गया। अब हमको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो मेरे पास होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। लेकिन बच्चों यहाँ पे नॉर्मेलिटी दे रखी है, मोलार कंडक्टिविटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है कापा इनटू में 1000 डिवाइड बाय m। अब ये जो m है ये मेरे पास मोलैरिटी है, लेकिन हमको दिया हुआ नॉर्मेलिटी, तो हम एक काम करते हैं नॉर्मेलिटी को चेंज कर देते हैं मोलैरिटी में इनटू n फैक्टर। तो यहाँ से मोलैरिटी क्या आ जाएगा नॉर्मेलिटी बाय n। नॉर्मेलिटी हम लोग को कितनी दे रखी है 0.01। n कितना आ जाएगा, देखो सब में H+ यानी a की कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास कितने हैं 1, तो 0.01 बाय यहाँ पे 1 रखेंगे तो मेरे पास मोलैरिटी कितनी आ गई 0.01। अब इजिली वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देते हैं, आई होप आप लोग कुछ समझ आया होगा। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टेंस का ये होता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, हमको K इतना दिया हुआ था, नॉर्मेलिटी इतना दे रखा है। अब नॉर्मेलिटी को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें मोलैरिटी में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका ये रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है इसका नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो यहाँ से मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ गई 0.01। अब हमने उसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुटअप किया तो हमारे पास कितना आ गया मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन हमारे पास आ गया 16। अब हमने दोनों का इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों को निकाला तो इसको ऐड किया तो 390.7 आया। अब अल्फा हमने निकाल लिया, फॉर्मूला क्या होता था मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया अल्फा आ गया इजीली। अब इसको परसेंटेज में कर लो तो 40%, 40.9% में आ जाएगा। सभी को अच्छे समझ आया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं था ना। तो ये फॉर्मूला मतलब ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी था, बस खाली आप लोग को न्यूमेरिकल्स के फॉर्मुलेस अगर पता है तो अब ये न्यूमेरिकल बहुत इजीली, मतलब ऐसी बहुत सारी भी न्यूमेरिकल है बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, अब आप लोगों का काम इतना है, देखो ए से लेके 5 क्वेश्चंस हो गए और सबके ए और बी भी पार्ट हैं, इसका मतलब यानी 10 क्वेश्चंस हो गए हैं और विद नोट्स हो गए हैं, विद क्लियर फॉर्मेट में हो गया और विद क्लियर एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ना होगा ताकि ये 10 क्वेश्चन तो आप अच्छे से क्लियर कर लो यार, वरना फिर आगे 5 क्वेश्चन और हो जाएंगे और फिर उनके भी ए और बी पार्ट्स हो जाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन यानी प्लस 10 यानी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एक साथ पढ़ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं पार्ट्स में वीडियो बना रहा हूँ एक एक क्वेश्चन की, ताकि आप लोग कभी भी खाना खाते वक्त बैठते वक्त उससे बाद में बात करना, पहले थोड़ी देर पढ़ लो, थोड़ी देर पास हो जाओ फिर आराम से बात करना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।